हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 89 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा और एक स्पीड 80 का रहेगा सेम मैटर। इससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड जितना भी वैकेंसीज, जितना भी कॉन्सेप्ट, जितने भी यूनिक तरीके से पढ़ाया जाता है, इस चैनल के माध्यम पे आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगा। और मेरा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो भी आउट ऑफ झारखंड या आउट ऑफ धनबाद से हैं वो मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का मैं उस लिंक डाल दूंगा, उसको वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी आपको उस वीडियो को मिल जाएगा। लिखा हुआ है हाउ टू ज्वाइन माई ऑनलाइन क्लास, कैसे ज्वाइन करना है क्लास को, सारा चीज़ उसमें बताया गया है एकदम आसान तरीके में। तो आप लोग भी जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और अच्छी स्टेनोग्राफर सीखने का कोशिश कीजिए। चलिए आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि इस सदन के लिए यह अंतिम अवसर होगा जबकि इस संविधान में इस आधार पर यह संशोधन करने का अवसर आया है। पूर्ण विराम। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी। पूर्ण विराम। हिम्मत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम में से अधिकांश लोग इसी समाज में आते हैं और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ति है उन्हीं के द्वारा यह अछूत और छूत का रोग फैला हुआ है। पूर्ण विराम। यह वर्णाश्रम धर्म नहीं है। हमारे यहाँ यह धनाश्रम धर्म है। संपत्ति पर आधारित है और इसके लिए मैं इतनी ही आशा कर लेता हूं कि आज अभी जो देश के विभिन्न भागों में जमीन कुछ हाथों में केंद्रित है, जब तक जमीन के एकाधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे, जो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं, जिनमें अधिकांश सदस्य भी इस सदन में सम्मिलित हैं, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। पूर्ण विराम। इसलिए
मैं यह कह रहा हूँ कि सदन को भी हिम्मत होगी कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्वीकार किया है। पूर्ण विराम। भूमि सुधार का प्रश्न जिसकी चर्चा उठी है और हम उठाएंगे कि जो जोतने वाला है, जो खेत पर मेहनत करता है, जिसमें 100% हरिजन तो है ही, आदिवासी भी है, तो जो मेहनत करता है जमीन पर उसका अधिकार होगा। सदन को यह हिम्मत होगी कि वह इस चीज को करे। पूर्ण विराम। यह मैं आशा करता हूँ और नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए एक ढकोसला होगा। पूर्ण विराम। यही आग्रह मैं सभी लोगों से करता हूँ कि भूमि के प्रश्न को सुधारे बिना अछूतोद्धार नहीं होने वाला है और न राष्ट्रीय उत्थान होने वाला है। पूर्ण विराम। मैं चाहता हूँ कि वह शांति से हो, इसलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूँ। पूर्ण विराम। नहीं तो अशांति फूटेगी। पूर्ण विराम। लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से हो। पूर्ण विराम। इसलिए मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि दल और पार्टी की दीवार तोड़कर हम इस प्रश्न को लें और केंद्रीय सरकार भी हिम्मत करे। पूर्ण विराम। प्रधानमंत्री प्रतीक्षा में न रहें कि कुछ और लोग इधर से चले जाएंगे तो वह करेगी और लोग जाएंगे तो वह कठिनाई में फंस जाएगी। पूर्ण विराम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह अवसर है। पूर्ण विराम। अध्यक्ष महोदय, वह हिम्मत करे जिससे देश में जमीन जोतने वाले को मिले और जो मेहनत नहीं करते उनसे जमीन लेकर उसका बंटवारा कर दिया जाए। पूर्ण विराम। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी। पूर्ण विराम। अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपि तक का समर्थन किया गया है। पूर्ण विराम।
जब हमारे संविधान में देवनागरिक लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है और आज भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अन्य भाषाएं अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा कि टोटल 500 का मैटर था और ये 50 का स्पीड था जो जेएसएससी ने बोला है आपको। जो जेएसएससी ने बोला है उसी का मेंटेन मैं स्पीड को करते रहता हूँ, ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा से प्रैक्टिस करते रहिए जब भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। देखिए फॉर्म भराया है, आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा कब होगा। देखिए फॉर्म भराया है, गजट पास हुआ है तो इसको एग्ज़ाम लेना ही, ये कैंसिल नहीं कर सकता। वो कैंसिल करना है तो उसको जवाब दे ही देना होगा, क्या इसका कारण है नहीं है, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एग्ज़ाम होगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और डिक्टेशन को लिखने के बाद आपका कितना एरर होता है मुझे कमेंट कीजिए और डिक्टेशन कैसा लगा उसमें भी अपनी एक राय जरूर कमेंट के रूप में हमको दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट डिक्टेशन लेंगे 80 का, सेम मैटर रहेगा, 500 वर्ड 80। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि इस सदन के लिए यह अंतिम अवसर होगा जबकि इस संविधान में इस आधार पर यह संशोधन करने का अवसर आया है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी। हिम्मत की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम में से अधिकांश लोग इसी समाज में आते हैं और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ति है उन्हीं के द्वारा यह अछूत और छूत का रोग फैला हुआ है। यह वर्णाश्रम धर्म नहीं है, हमारे यहाँ यह धनाश्रम धर्म है, संपत्ति पर आधारित है और इसके लिए मैं इतनी ही आशा कर लेता हूँ कि आज अभी जो देश के विभिन्न भागों में जमीन कुछ हाथों में केंद्रित है, जब तक जमीन के एकाधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे, जो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं, जिनमें अधिकांश सदस्य भी इस सदन में सम्मिलित हैं, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि सदन को भी हिम्मत होगी कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्वीकार किया है, भूमि सुधार का प्रश्न जिसकी चर्चा उठी है वह हम उठाएंगे कि जो जोतने वाला है, जो खेत पर मेहनत करता है, जिसमें 100% हरिजन तो है ही, आदिवासी भी है, तो जो मेहनत करता है जमीन पर उसका अधिकार होगा। सदन को यह हिम्मत होगी कि वह इस चीज को करे। यह मैं आशा करता हूँ और नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए एक ढकोसला होगा। यही आग्रह मैं सभी लोगों से करता हूँ कि भूमि के प्रश्न को सुधारे बिना अछूतोद्धार नहीं होने वाला है और न राष्ट्रीय उत्थान होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वह शांति से हो, इसलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूँ, नहीं तो अशांति फूटेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से हो,
इसलिए मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि दल और पार्टी की दीवार तोड़कर हम इस प्रश्न को लें और केंद्रीय सरकार भी हिम्मत करे। प्रधानमंत्री प्रतीक्षा में न रहें कि कुछ और लोग इधर से चले जाएंगे तो वह करेगी, और लोग जाएंगे तो वह कठिनाई में फंस जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह अवसर है। अध्यक्ष महोदय, वह हिम्मत करे जिससे देश में जमीन जोतने वाले को मिले, और जो मेहनत नहीं करते उनसे जमीन लेकर उसका बंटवारा कर दिया जाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी। अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपि तक का समर्थन किया गया है। जब हमारे संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है और आज भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अन्य भाषाएं अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती है। फुल स्टॉप। तो ये हम लोगों ने देखा कि टोटल 500 शब्द था और ये 80 का स्पीड था। ये 80 का स्पीड देने का मेन मकसद मेरा ये होता है ना कि आप लोगों को बहुत अच्छा डिक्टेशन स्पीड बना के रखना है, और 80 जो आप कर लेते हैं डिक्टेशन तो आपको सेंट्रल से लेकर के स्टेट से लेकर कोई वैकेंसी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं 80 का देता हूँ, और उससे भी ऊपर आता है लेकिन उसके लिए हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन 80 आप कर लेते हैं तो कोई भी फॉर्म आपसे छूटने वाला नहीं है। तो इसी तरह डिक्टेशन लिखते रहेंगे, और ये डिक्टेशन भी लिखने के बाद आपको कमेंट करना है डिक्टेशन कैसा लगा है, और अपना एरर भी बताना है आपको। और जल्दी जो भी मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं अपने फ्रेंड में, फैमिली में, आप अपना लिंक मेरा वीडियो का जो है वो शेयर कर सकते हैं। बताइए स्टेनोग्राफर क्या है, बहुत अच्छा चीज़ होता है, एक यूनिक चीज़ होता है। आप लोग जान ही रहे हैं कि आज के डेट में कितना कंपटीशन बढ़ा हुआ है। तो ये जो स्टेनोग्राफर होता है एक यूनिक आप लोग का पढ़ाई होता है, इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसीलिए अच्छे से इसको सीखिए, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है वो वीडियो जाके मेरा देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर वहाँ से कुछ नहीं समझ में आता है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊँगा कैसे क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।